नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला एग्जाम में। दोस्त, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग का आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो रहेगा डाइस। और डाइस के जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसी क्लास में, वो सारे के सारे रहेंगे हमारे प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन जस्ट जैसा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कुछ का हमने डाटा को मॉडिफाई किया है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। आप हमारे जो 2-3 लेक्चर होने वाले हैं उन सारे लेक्चरों को देखना, जिससे आपको पूरा टॉपिक स्टार्ट से एंड तक अच्छे से समझ में आ सके। तो ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा डाइस। तो डाइस को हम स्टार्ट करने से पहले आपके बचपन की यादें कुछ दिलाना चाहते हैं। जैसे आपने बचपन में खेला होगा डाइस एक क्यू की आकार की आकृति होती है। लूडो बोले तो लूडो खेला है आपने, वो एक क्यू के आकार की आकृति होती है जिस पर नंबरिंग होती है 1 से 6 तक। ठीक है, और हर अपोजिट सरफेस का जो योग होता है वो 7 होता है। वो हम बात समझेंगे आगे। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा डाइस। और डाइस को हिंदी में बोले तो पासा। डाइस को हिंदी में बोले तो पासा। अब डाइस की आकृति होती कैसी है वो हम समझ लेते हैं एक बार फिगर के माध्यम से। आपने तो जनरली देखा भी होगा। ठीक है, तो डाइस एक 6 फल की आकृति है। यानी डाइस के कितने फलक होते हैं? 6। यानी डाइस की 6 सतह होती हैं। 6 सतह कैसी होती हैं? 6 सतह से मतलब जो आपको सामने का जो एक वर्ग दिखा रहा है वो एक सतह होता है। इधर एक सतह, इधर एक सतह, और 3 सतह और होती हैं जो इनके अपोजिट होती हैं। अब इन सतह को बोलते क्या क्या है, नाम क्या क्या है इनके? तो हम जो ऊपर वाली सतह है उसे बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे भाई? इसका नाम है टॉप, यानी ऊपरी सतह। ठीक है, नीचे वाली सतह को बोलेंगे बॉटम। नीचे वाली जो सतह जो हमें नहीं दिख रही, टॉप के जस्ट अपोजिट होती है, उसे बोलेंगे हम बॉटम। और जो हमें सामने से दिख जाती है उसे बोलेंगे फ्रंट। और इसी के अपोजिट वाली सरफेस को बोलेंगे बैक। इधर वाली सरफेस को बोलेंगे हम राइट। इधर जो नहीं दिख रही उसे बोलेंगे लेफ्ट। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारी सरफेस कुल कितनी है भैया? सरफेस टोटल सरफेस है हमारी एक पासे में 6 होती। कौन कौन सी? हमने पहले बता दिया भैया आपको। टॉप, नंबर 2 बॉटम, जो टॉप के अपोजिट होती है। ठीक है, बॉटम। और नंबर 3 राइट। और नंबर 4 जो राइट के अपोजिट लेफ्ट। ठीक है, अब हमारी जो रह गई सरफेस वो रही है फ्रंट और बैक। तो जो हमारी 5वीं जो सरफेस है वो फ्रंट, और लास्ट सरफेस है जो बैक। आपको हिंदी में बताना चाहे तो ऊपरी सतह, निचली सतह, दाईं सतह, बाईं सतह, और सामने की सतह और पीछे की सतह, यानी 6 सतह हमारी टोटल होती हैं। ठीक है, तो आज हम जो डाइस में जो पढ़ेंगे, आज 4 केस पढ़ेंगे। 4 केस से मतलब हमारा ये है कि हमारे टोटल जो डाइस में है वो 4 केस बनते हैं। वो बनते कौन कौन से वो समझ लेते हैं। देखो, केस फर्स्ट जो रहेगा हमारा, यानी हमारे जो डाइस में कितने केस बनते हैं? 4 केस। कितने बनते हैं? 4 बनते कौन कौन से? जो हमारा केस फर्स्ट रहेगा उसे बोलेंगे व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन। जब हमें केवल एक स्थिति दी होगी। एक स्थिति मुझसे मतलब हमारा ये है कि जो हमारा डाइस होता है उसकी एक फोटो दी होगी इस तरीके से। ठीक है, और इन पर होगी नंबरिंग कोई भी। और केस सेकंड जो पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा केस सेकंड में हमारा रहेगा 2 स्थितियां दी होंगी, किसी भी पासे की 2 स्थितियां। व्हेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन। आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? हिंदी में लिख दें। जब केवल 2 स्थितियां दो स्थितियां
दी हो। अब दो स्थितियां दी कैसे होंगी, अलग अलग एंगल से एक ही डाइस की दो फोटो होंगी, सीधा सिंपल समझो, अलग अलग एंगल से एक ही डाइस की दो फोटो होंगी इस तरीके से। इन पर होगी नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी हो, ठीक है। अब जो केस सेकंड पढ़ेंगे इसी में हम, वो रहेगा मोर देन 2 पोजीशन, मोर देन 2 पोजीशन आर गिवन। जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी होंगी, ठीक है। केस फोर्थ जो पढ़ेंगे इसमें, केस फोर्थ पढ़ेंगे वो रहेगा ओपन डाइस, ओपन डाइस यानी ये खुला हुआ पासा होगा। अब पासे की जो आकृति हो सकती है वो समझ लेते हैं। इस तरीके से 6 फलक होंगे और इन पर कोई भी नंबरिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है इस तरीके से। और भी तरीके से बन सकता है ओपन डाइस का फिगर, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा केस सेकंड। केस सेकंड से मतलब मेरा धेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन, जब हमें एक ही पासे की 2 स्थितियां दी हों। वो वाला टाइप स्टार्ट करने का मतलब हमारा ये है कि इसी से रिलेटेड है हमारा टाइप फर्स्ट। तो आपको जो सबसे अच्छा समझ में आएगा वो टाइप सेकंड आपको पहले समझाएंगे, इस वजह से कि आपको टाइप फर्स्ट उससे रिलेट करके आप जल्दी समझ पाओ, ठीक है। तो आज जो स्टार्ट करेंगे वो रहेगा हमारा टाइप सेकंड। और टाइप सेकंड आपको बता चुके हैं हम है क्या, जिसमें हमें एक ही पासे की 2 फोटो दी होती हैं। तो केस सेकंड को लिख लेंगे, केस सेकंड then only 2 position is given, जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी, ठीक है, जो हम बता चुके। अब इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, इसमें भी हम पढ़ेंगे 3 तरीके के क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वन कॉमन ट्रिक से, और जो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2 कॉमन ट्रिक से, और जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो सॉल्व करेंगे नो कॉमन ट्रिक से, ठीक है। ये पता लग गया होगा हम कैसे पढ़ेंगे टाइप यानी केस सेकंड को, जब दो हमें एक ही पासे की 2 स्थितियां दी होंगी, ठीक है। इसे करते रह। अब चलते हैं वन कॉमन ट्रिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं वो कैसे करने हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वन जो टू पोजीशन वाले क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन हमारा पहला रहेगा भाई, आप लिख लेना क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 1, यानी एक ही पासे की 2 स्थितियां दी होंगी, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी होंगी इस तरीके से। थोड़ा रफ करते हैं, सही से बनाते हैं। एक ही पासे की 2 स्थितियां दी होंगी, ये फिगर फर्स्ट बोलेंगे और इसे बोलेंगे फिगर सेकंड। ये होंगे सभी दोनों के दोनों एक ही पासे की, ठीक है। अब इन पर होगी नंबरिंग। अब नंबरिंग कैसे भी हो सकती है भाई, यहाँ पे 2 3 4, इधर 2 5 6, ठीक है। इस तरीके से होगी नंबरिंग। अब हमें पूछेगा कि इसके बॉटम सरफेस यानी फिगर फर्स्ट के बॉटम सरफेस पर कौन सा नंबर होगा, यानी फिगर फर्स्ट के निचली सतह पर कौन सा नंबर होगा। इस तरीके से पूछता है हमें एग्जाम में, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, और जिस तरीके से भी पूछा जा सकता है वो सारे के सारे तरीके भी समझ लेंगे, ठीक है। तो हमें पहले सबसे पहले दोनों फिगरों में ये देखना होगा कि हमारा जो कॉमन कौन सा है, कौन सा नंबर हमें कॉमन मिल रहा है दोनों फिगरों में। तो आपको दिख रहा होगा कि हमें दोनों नंबरों में 2 कॉमन मिल रहा है। अब सॉल्यूशन क्या करना भाई, लिख लो फिगर फर्स्ट,
यहाँ लिख लो फिगर फर्स्ट और इधर लिख लो फिगर सेकंड। ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, वैसे तो आप खुद ही दिमाग से लगा लो क्वेश्चन को, ठीक है। आपको करना पहले जो हमें कॉमन मिला दोनों फिगरों में उसे लिख लो। उसे लिखने के बाद हमें करना है एक छोटा सा काम। हमें इतना पता होना चाहिए कि घड़ी की दिशा क्या होती है और घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है। अगर घड़ी को आपने कभी देखा है तो आपको ये बात जरूर पता होगी। तो घड़ी की दिशा जो होती है, 1 से हम स्टार्ट करेंगे और 12 तक जाने पर ये हमारी हो गई घड़ी की दिशा, ठीक है। इधर से अगर उल्टा चले तो ये घड़ी की विपरीत दिशा, इसे बोलेंगे क्लॉकवाइज और इसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हम घड़ी की दिशा में यहाँ से चलना प्रारंभ करें या घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर हम 2 से घड़ी की दिशा में चलना चाहें तो कहाँ पहुंचेंगे भाई, 3 पर। तो यहाँ पे 2 से 3 पर पहुंचे। अगर 3 से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 4 पर। जो भी हमें 2 से चलना पड़ेगा और नंबरों के लिए, वो जाना एक ही में, चाहे घड़ी की दिशा में जाइए चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में जाइए। इसी तरीके से यहाँ पे जब इसमें हम चले घड़ी की दिशा में तो चलना इसमें भी पड़ेगा घड़ी की दिशा में। अब घड़ी की दिशा में मतलब 5 से फिर कहाँ पे पहुंचेंगे भाई, अगर घड़ी की दिशा में जाएंगे तो 6। बस हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब सॉल्व करने से मतलब जो है, जो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर और नीचे जो दिख रहे हैं वो आपस में अपोजिट है। यानी 4 के अपोजिट सरफेस पर 6 होगा और 6 के अपोजिट सरफेस पर, जब 4 के अपोजिट सरफेस पर 6 है तो 6 के अपोजिट सरफेस पर भी 4 होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 3 के अपोजिट सरफेस पर क्या होगा, 5, और 5 के अपोजिट सरफेस पर 3। अब भाई 2 के अपोजिट सरफेस पर क्या होगा, देखो हमेशा अगर पासे में कोई भी हमें नंबर दिया है तो एक सीक्वेंस से दिया होता है। जैसे हमें अल्फाबेट दिए तो ए से एफ तक, यानी 6 अल्फाबेट दिए होंगे। अगर हमें नंबर की बात करेगा तो 6 नंबर दिए होंगे। और जो हमारे सिंबल वाले क्वेश्चन होते हैं वो मोर देन 2 पोजीशन वाले में ज्यादा पूछता है, ठीक है। इसमें भी पूछेगा लेकिन उसका जो ऑप्शन बन सकता है वो अलग अलग तरीके से देगा, वो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक। तो अब जो हमारा 2 के अपोजिट रहेगा, जो नंबर हमें नहीं दिख रहा भाई, 1 से 6 तक जाने में कौन सा नंबर नहीं दिख रहा हमें, वो 1 से 6 तक जाने में हमें एक नंबर ऐसा है जो 1 है, वो हमें नहीं दिख रहा। तो 2 के अपोजिट 1 हो जाएगा और 1 के अपोजिट 2 हो जाएगा। अगर यहीं पे हम पूछना चाहें कि फिगर सेकंड में बॉटम सरफेस पर कौन सा नंबर आएगा, फिगर सेकंड में बॉटम सरफेस पर कौन सा नंबर आएगा। अब फिगर सेकंड की बात करें जिसमें हमें ऊपर कौन सा टॉप पे दिखा रहा है, 5, यानी 5 के अपोजिट वाला नंबर हमें पता लग जाए भाई हमारे बॉटम सरफेस पर आएगा। भाई 5 का अपोजिट क्या, 3, तो आंसर हम लगा देंगे 3। चलिए एक क्वेश्चन के और माध्यम से सीखते हैं इस ट्रिक को, फिर चलेंगे इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन जल्दी से जवाब दोगे आप सभी लोग, ठीक है। एक ही पासे की 2 स्थितियां दी होंगी इस तरीके से 1 2 4 5 6 1, और बताना है आपको ये फिगर फर्स्ट है, फिगर सेकंड है। व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस ऑफ फिगर फर्स्ट। यानी फिगर फर्स्ट के निचली सतह पर कौन सा नंबर होगा। आप लोग जवाब दीजिए इसका, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया है। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। आपको करना कैसे सॉल्व हमने बता दिया, आपको कॉमन देखना भाई। देखते ही कॉमन क्या मिला फिगर फर्स्ट में 1, और फिगर सेकंड में भी क्या मिलेगा भाई 1। अब यहाँ से चलना है या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे 2 पर, और 2 से फिर क्लॉकवाइज जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे 4 पर। जब चला इधर हमने क्लॉकवाइज है तो इधर भी चलना पड़ेगा हमें क्लॉकवाइज। अगर 1 से क्लॉकवाइज 5, 5 से क्लॉकवाइज 6, बोला करो 7 7 6। अब अपोजिट सरफेस जो अपोजिट नंबर होंगे वो ऊपर और नीचे लिखे होंगे। अपोजिट नंबर कौन कौन से हो गए भैया,
अब जो ऊपर नीचे लिखे हैं, ऊपर नीचे क्या लिखा, 4 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 4, ऐसे 2 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 2। ठीक है, अब 1 के अपोजिट क्या होगा, आपको कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है 1 से 6 तक जाने में, 3, तो ये होगा हमारा 1 के अपोजिट। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाले क्वेश्चन। ठीक है भाई, दिए 2 ही फिगर होंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2 पोजीशन वाली। इस तरीके से दिए होंगे 2 फिगर। इसे फिगर फर्स्ट, इसे फिगर सेकंड, और इसके ऑप्शन भी होंगे इस बार। ये ऑप्शन ए हो गया, ए लिख लेना, इधर ऑप्शन बी, इधर ऑप्शन सी, इधर ऑप्शन डी। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अब इन पर जो लिखा होगा अल्फाबेट, इधर होगा ए ई एफ इस तरीके से, और इधर ई बी और डी। ठीक है, और इसके ऑप्शन होंगे सी ई डी, लिख लेते ए ई एफ, ADF, DBC। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इस तरीके से बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरली आप गलती कर देते होगे अगर आपको अप्रोच नहीं पता है। ठीक है, सॉल्व करिए, आप खुद बना के देखिए एक बार। तरीका वही है जो हमने बताया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलो बताते हैं, आपको करना क्या था मैंने बताया, दोनों में ये देखना है कि जो कॉमन है, कॉमन क्या है आपको देखते ही दिख रहा होगा कि भाई ज्यादा में तो छाटना नहीं, 3 इधर है 3 इधर है, दोनों में कॉमन देखना है। दिख गया होगा 3, 3 क्या है कॉमन, इधर लिख दो फिगर फर्स्ट और इधर लिख लो फिगर सेकंड। अब हम देखें फिगर फर्स्ट में ई, इधर भी ई। अब क्या करना हमें, अब बस इतना करना, या तो क्लॉकवाइज चल लो या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे ई से तो कहाँ पहुंचेंगे एफ पर, तो ई से एफ पहुंच जाओ। भाई एफ से कहाँ पहुंचेंगे ए पर, तो ए पर पहुंच जाओ। ठीक है, अब एफ इधर ई से कहाँ पहुंचेंगे भाई, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो बी पर, और बी से डी पर। बस हो गया सॉल्व। आपको पता है ऊपर नीचे अपोजिट होते हैं, इसके अपोजिट क्या होगा आप बताओ, खुद दिमाग में सोचो क्या होगा। कौन सा अल्फाबेट हमें एक सीरीज में नहीं दिख रहा है, कौन सा है भाई, सी। सी हमें नहीं दिख रहा, यानी ई के अपोजिट क्या होगा, सी। ठीक है, अब क्वेश्चन पता कैसे करेंगे भाई, ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है। देखो सिंपल पहचानने की एक ट्रिक, कभी भी दो अपोजिट नंबर साथ साथ नहीं आ सकते। 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, यानी 2 विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। आप नोट करके लिख लो, 2 विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। इसे ध्यान रखो बहुत अच्छे तरीके से, इससे आपके सारे क्वेश्चन इजी होने वाले हैं। ठीक है, अब हमें देख के भाई जब हमने ये बात पढ़ ली कि 2 अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, और आपको पता भी लग रहा होगा भाई ये वाली जो फ्रंट वाली, कभी आपको बैक वाली और फ्रंट वाली साथ में दिख सकती है, कभी भी नहीं दिख सकती ना। चलो अब समझते, देखो इधर सी और ई आपस में कैसे अपोजिट, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है वो, सी और ई को पड़ोसी, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलते हैं इसकी तरफ, ADF। इधर देखो कोई ऐसा तो नहीं है जो अपोजिट हो और इसमें नहीं दिख रहा हो, इसमें कोई अपोजिट नहीं लग रहा। देखो AEF कोई अपोजिट लग रहा है इसमें, नहीं ना,
तो इसे छोड़ो, चलो आगे चलते हैं। अब ADF, अब ADF आपको पता लग गया होगा, ए और डी कैसे अपोजिट आपस में, ये भी नहीं हो सकता। इधर देखें तो BCD दिया है, तो BCD दिया है इसमें, तो देखो कोई अपोजिट तो नहीं है। BCD देखो भाई, इधर देखो भाई, ये गलत लिख गया शायद, ठीक है। बी और एफ भाई क्या है अपोजिट आपस में, ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें कोई देखो अपोजिट दिख रहा, कोई अपोजिट नहीं है, यही हमारा सही जवाब, ठीक है। मतलब ये है, हमने एक छोटी सी अप्रोच लगाई कि जो दो विपरीत संख्याएं हैं वो कभी भी नहीं दिख सकती। कैसी? एक साथ, वैसे तो दिख सकती हैं भाई, लेकिन एक साथ कभी नहीं दिख सकती। समझ में आया होगा। इसका एक और क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, उसके बाद बढ़ेंगे आगे, ठीक है। रब करते हैं। दो फिगर होंगे, फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड। इसके होंगे ऑप्शन ए, इसे बोलेंगे बी, इसे बोलेंगे सी, इसे बोलेंगे डी, ठीक है। और इन पर होगी। चलो भाई देखो सेकंड सवाल को, और आप लोग सॉल्व करिए इसे, जो हमने बताया, फिर जो हमने इसी तरीके का जो अभी हमने क्वेश्चन कराया उसी अप्रोच से होगा ये भी सॉल्व। तो चलिए देखते हैं इसे। आपको सबसे पहले देखना है भाई कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? 3। आप देखते ही करो, 3 से फिर कहाँ जाना है हमें, क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज। 3 से 5, 5 से फिर 2, ठीक है। इतना तो समझ चुके होगे, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इसके। अब यहाँ से 3 से 4 और 4 से 6, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया होगा जो ऊपर नीचे क्या होते हैं आपस में अपोजिट। इसके अपोजिट जो नंबर हमें एक सीरीज में नहीं दिख रहा है, जैसे 1 से 6 तक की बात हो रही है इसमें, तो हमें कौन सा नहीं दिख रहा? 1। ये है 3 के अपोजिट। अब इसे देखते हैं सॉल्व करके। यानी ऑप्शन फर्स्ट में देखो 1 के अपोजिट 3 है, क्या ये आपस में दिख सकते हैं साथ साथ? नहीं ना, गलत, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 4 और 5 आपस में कैसे अपोजिट, कभी साथ साथ देख सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं इसे 1 2 5, देखो कोई अपोजिट है? 1 2 5 कोई अपोजिट नहीं लग रहा तुम्हें, देखो लग रहा है क्या? नहीं ना। अब इधर लग रहा होगा 2 से 6, 2 और 6 कैसे आपस में अपोजिट, तो कभी साथ साथ देख सकते हैं? नहीं। तो कौन सा जवाब सही है तुम्हारा? सी। इस तरीके से करना है आपको एलिमिनेट। और इसका कुछ पार्ट बचा है वो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद जो हमने बोला है फिर केस फर्स्ट के बारे में उसे पढ़ेंगे, ठीक है। आज की यहीं तक वीडियो रखेंगे, बाकी कल मिलेंगे।